हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 दोस्तों हमारा चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडल के जो भी नियम हैं उसमें से बेसिकली यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे मेंडल के दो नियम देखेंगे। जो पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम, और दूसरा क्या है, पृथक्करण का नियम। देखिए मेंडल के टोटल जो वंशागत के नियम है उसमें मेंडल ने 3 नियम दिए, जिसमें पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम, या जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके अलावा दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, जिसको कि हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरा नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रभाविता का नियम व पृथक्करण का नियम। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रभाविता का नियम, जिसको कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभावी या प्रभाविता। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले पता होगा, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली है उसकी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी। यदि अभी तक आप मेंडलवाद से संबंधित शब्दावली की यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो मेंडलवाद से संबंधित जो पूरी की पूरी शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, यदि आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तभी आपको मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है, चाहे मेंडल का कोई भी नियम हो, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए बेसिक क्या है, शब्दावली आनी चाहिए आपसे। देखिए प्रभाविता के नियम की यदि हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने आपको शब्दावली में भी बताया था कि यदि हम किसी भी आपस में दो लक्षणों के मध्य क्रॉस कराते हैं, मतलब दो जनकों के मध्य यदि हम क्रॉस कराते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक लक्षण है, जैसे मान लीजिए किसी भी पुष्प का एक लक्षण है। पुष्प का लक्षण क्या है कि पुष्प मान लीजिए यहाँ पे कलर के अनुसार यहाँ पे लक्षण ले रहे हैं। तो कलर मान लीजिए यदि लेते हैं तो किसी भी पुष्प का, जैसे मान लीजिए एक लक्षण क्या है कि पुष्प कैसा है, लाल है। तो यहाँ पे जो रेड फ्लावर है इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, चूंकि लाल को हम क्या कहते हैं, रेड कहते हैं इंग्लिश में। तो रेड का यहाँ पे कैपिटल वर्ड आ जाएगा, मतलब आर। तो इसके लिए जो हम जीन लेंगे वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। और यदि 2 जीन लेंगे तो 2 कैपिटल आर हो जाएगा यहाँ पे। और इसका क्रॉस जो है हम किससे कराएं, यदि हम किसी इसके विपरीत या विरोधी लक्षण से कराते हैं। मतलब एक लक्षण हमारे पास लेना है और उसका कोई विपरीत या विरोधी लक्षण, मतलब जैसे पुष्प लाल है तो इसका उल्टा हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे सफेद पुष्प ले लेते हैं। तो सफेद पुष्प के लिए जो जीन प्ररूप होंगे उसको क्या लेंगे हम, स्मॉल टी। क्योंकि जो प्रभावी लक्षण के लिए हम लेते हैं उसी के लिए अप्रभावी लक्षण के लिए भी हम उसका स्मॉल लेटर यूज करते हैं। तो यदि हम आपस में इन दोनों जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, मतलब जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, यहाँ पे जो F1 जनरेशन प्राप्त होगी, F1 जनरेशन में आपको पूरा यहाँ पे आगे आप कर लेंगे। तो F1 जनरेशन में आपको कैपिटल आर और यहाँ पे आप स्मॉल आर बनाएंगे, यहाँ पे आप स्मॉल आर बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे यदि हम लाल पुष्प ले रहे हैं तो उसके लिए जीन प्ररूप यदि कैपिटल आर है, तो यहाँ पे सफ़ेद पुष्प के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सफ़ेद पुष्पों के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। तो यहाँ पे यदि हम इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त होगा। मतलब F1 पीढ़ी में भी हमको लाल रंग के पौधे ही प्राप्त होंगे, क्योंकि लाल रंग के पौधे जो हैं ज़्यादा प्रभावी हैं। तो मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो यही कहता है कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। अब चूंकि पहली पीढ़ी को हम F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन कहते हैं या F1 पुत्री पीढ़ी कहते हैं, तो यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए मेंडल ने क्या किया इसके लिए कि शुद्ध लंबे पौधों को लिया, जिसके लिए जीन प्ररूप क्या था, जिसके लिए जीनोटाइप या जीन प्ररूप क्या था, कैपिटल टी। तो शुद्ध लंबे पौधों के लिए यहाँ पे कैपिटल टी है। और इसका क्रॉस उन्होंने शुद्ध बौने पौधे से कराया। तो शुद्ध बौने पौधों के लिए उन्होंने जो जीन प्ररूप लिया वो था स्मॉल टी। तो जब इन्होंने आपस में इनका क्रॉस कराया यानी कि संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में उनको खाली शुद्ध लंबे पौधे दिखाई दिए। मतलब F1 पीढ़ी में केवल और केवल लंबे पौधे दिखाई दिए। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लाल रंग का, या हम कह सकते हैं कि शुद्ध लंबे पौधे जो हैं इनका जीन क्या थे, यहाँ पे ज्यादा प्रभावी थे। तो कैपिटल टी चूंकि यहाँ पे ज्यादा प्रभावी था, इसलिए जो शुद्ध बौने पौधे थे ये यहाँ पे छिप जाते हैं, अर्थात ये अपना लक्षण व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से जो प्रभावी लक्षण होते हैं
वो F1 पीढ़ी में दिखाई दे देते हैं। तो F1 पीढ़ी में हमेशा और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम में यही कहा, जैसा कि नाम ही है प्रभाविता का नियम, मतलब कि प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे, खाली जो अप्रभावी लक्षण होंगे वो दिखाई नहीं देंगे, मतलब वो छिप जाएंगे। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या कहा कि यदि हम आपस में दो जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं, मतलब एक लक्षण यदि हम लें और उसका कोई भी विपरीत या विरोधी लक्षण लेके यदि हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल जो है प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। और एग्जाम्पल उन्होंने क्या समझाया कि जैसे मान लीजिए शुद्ध लंबे पौधे हैं, उनका क्रॉस यदि शुद्ध बौने पौधों से कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से मेंडल का प्रभाविता का नियम पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो मेंडल के जितने भी नियम है आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि कोई ना कोई नियम मेंडल का पेपर में अवश्य पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद जो मेंडल का दूसरा नियम है वो है पृथक्करण का नियम, जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, मतलब लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। तो यदि पृथक्करण के नियम को बोलें तो इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, या हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझिए। तो देखिए, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये आपस में शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। इस नियम को ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि हम देखें तो कोई मान लीजिए यहाँ पे क्रिया हो रही है जिसमें यहाँ पे संकरण कराया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे कैपिटल आर है और सेम इसके अपोजिट क्या ले लेते हैं, स्मॉल आर। इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्या कह रहा है मेंडल के पृथक्करण का नियम कि जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो एक दूसरे से ये मिश्रित हुए बिना साथ साथ रहते हैं। यहाँ पे देखिए, अब चूंकि प्राप्त कौन सी पीढ़ी होगी, यहाँ पे जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो F1 पीढ़ी ये देखिए, ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है ना, इसको हम कहते हैं F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में या F1 जनरेशन में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो देखिए, चूंकि F1 पीढ़ी में तो कैसे लक्षण दिखाई दिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैसे पौधे हैं, यहाँ पे लंबे पौधों के लिए यहाँ पे देखिए पुष्प का रंग, मान लीजिए रंग या हम कह सकते हैं कलर कैसा है, यहाँ पे रेड। तो रेड कलर के लिए जो जीन प्रारूप हैं वो कैसे हैं, कैपिटल आर। और यहाँ पे यदि हम देखें तो इसका विपरीत मतलब विरोधी लक्षण यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने व्हाइट फ्लावर लिया है। तो यहाँ पे जो कलर है फ्लावर का वो क्या है, व्हाइट। तो रेड और व्हाइट दो ही कलर हैं यहाँ पे। तो रेड के लिए जो जीन प्रारूप है या जीनोटाइप है वो है कैपिटल आर, और व्हाइट के लिए क्या है, स्मॉल आर। अब जब इसका हम आपस में क्रॉस कराएंगे या संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में यहाँ पे देखिए ये जो पीढ़ी प्राप्त हो रही है इसी को हम कहते हैं F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी में चूंकि प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं तो लाल रंग का जो जीन होता है वो सफेद रंग के मुकाबले ज्यादा प्रभावी होता है। तो यहाँ पे F1 पीढ़ी में केवल और केवल लाल पुष्प दिखाई देंगे। तो F1 पीढ़ी में तो लाल पुष्प आ गए। अब यदि हम इसमें पुनः स्वपरागण कराएं, अब यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, यदि इसमें हम पुनः क्या कराएं, आपस में यदि इसमें हम क्या कराएं, स्वपरागण कराएं। तो जब हम इसमें आपस में स्वपरागण कराएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी हम ले लेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब यदि हम इसकी क्रिया कराते हैं आपस में तो यहाँ पे कैपिटल आर तो कैपिटल आर आ जाएगा। फिर यदि हम कैपिटल आर की क्रिया कराएंगे इस वाले स्मॉल आर के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आएगा और यहाँ पे स्मॉल आर आएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जब हम इस स्मॉल आर का कराएंगे किसके साथ, कैपिटल आर के साथ, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर आएगा और स्मॉल आर आएगा। फिर इस स्मॉल आर की कराएंगे आखिरी में क्रिया किसके साथ, स्मॉल आर के साथ, तो यहाँ पे दो स्मॉल आर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि पृथक्करण का नियम ये कह रहा है कि यदि हम आपस में एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएं तो प्रथम पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए हैं उनके मध्य यदि आपस में स्वपरागण कराया जाए, मतलब जैसे देखिए यहाँ पे जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब लक्षण तो यहाँ पे क्या है, लाल ही है, क्योंकि लाल रंग का जीन ज्यादा प्रभावी है। अब चूंकि यहाँ पे लाल रंग के जीन के साथ में सफेद रंग का भी जीन आपको दिखाई दे रहा है, तो सफेद रंग का जीन यहाँ पे ये दर्शाता है
कि ये आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही युग्मकों का निर्माण होगा ये आपस में अलग हो जाएंगे। यहाँ पे स्मॉल आर का उपस्थित होना यह भी दर्शाता है कि भले ही इसमें सफेद रंग के जीन प्रभावी नहीं हो रहे हैं, लेकिन सफेद रंग के जीन भी इसमें उपस्थित हैं, जो कि आपको F2 पीढ़ी में दिखाई दे रहा है। जब F1 पीढ़ी में हम आपस में स्वपरागण कराएंगे, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में आपस में क्रिया होगी। तो जब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पे जो पीढ़ी प्राप्त होती है इसको हम कहते हैं F2 पीढ़ी, या इसको F2 जनरेशन आप कह सकते हैं। तो F2 पीढ़ी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे स्मॉल आर, मतलब कि यहाँ पे सफेद रंग के जीन भी दिखाई देते हैं। और बीच वाले देखिए, बीच वाले तो आपको सेम वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे कि F1 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो कैपिटल आर है वो तो शुद्ध लाल पौधे हैं, वो तो शुद्ध लाल पुष्प हैं, लेकिन इसके अलावा जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ये भी चूंकि लाल रंग के ही पुष्प हैं, ये भी पुष्प कैसे हैं, लाल रंग के, लेकिन यहाँ पे युग्मक या जीन या कारक कैसे हैं, तो वो विषम युग्मजी हैं या हेटेरोजाइगस हैं। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है ना, F2 पीढ़ी में आपको ध्यान में रखना है कि पुनः से स्मॉल आर प्राप्त हो जाते हैं। वो भले ही F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में पुनः स्मॉल आर यानी कि सफेद रंग के पुष्पों का आना इस बात को प्रमाणित करता है कि जो स्मॉल आर है, मतलब जो सफेद पुष्प हैं वो यहाँ पे लाल पुष्पों के जीन के साथ उपस्थित रहते हैं, लेकिन उनसे मिलते नहीं है किसी प्रकार से। और जैसे युग्मक का निर्माण होना होता है ये पुनः जो है अलग अलग हो जाते हैं, मतलब लाल रंग के जीन अलग हो जाएंगे और यहाँ पे सफेद रंग के जीन जो हैं अलग हो जाएंगे। तो कुल मिला के मेंडल के पृथक्करण का नियम आप समझ गए होंगे कि यदि हम आपस में एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेकर के आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में तो हमको भले ही प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, लेकिन जब F2 पीढ़ी आती है उसमें सफेद रंग के जो जीन हैं वो पुनः दिखाई देने लगते हैं, जो कि इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये आपस में जो स्मॉल, यहाँ पे आपको देखना है कि जो सफेद रंग के जीन हैं या सफेद रंग के जो पुष्प हैं वो भले ही आपस में लाल रंग के जीन के साथ मिलते नहीं हैं, लेकिन वो युग्मकों के निर्माण के साथ साथ में अलग हो जाते हैं। ये आपस में रहते हैं साथ में, लेकिन एक दूसरे से कभी मिलते नहीं हैं, और जैसे युग्मकों का निर्माण होना होता है ये पुनः जो है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप क्रिया के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेकर ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो एक दूसरे से बिना प्रभावित हुए या बिना मिश्रित हुए ये साथ साथ रहते हैं, तथा युग्मकों का जैसे ही यानी कि गैमीट का जैसे ही फॉर्मेशन होगा उस समय ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे। और इसी नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि युग्मकों के निर्माण के समय युग्मक आपस में अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, इसीलिए तो इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसके बाद यदि हम इसकी क्रिया विधि देखें या इसकी मैकेनिज्म समझें तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको पहले एग्जाम्पल समझा दिया, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया जाता है तो संकरण के बाद F1 पीढ़ी में पौधे के पुष्प का लक्षण प्ररूप जो है लाल होता है, मतलब लाल रंग के जो लक्षण होते हैं वो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं, तथा जीन प्ररूप कैपिटल आर स्मॉल आर होता है। लेकिन जो F1 पीढ़ी में लाल रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं उनका जो जीन प्ररूप होता है वो क्या होता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, मतलब विषम युग्मजी लाल पुष्प प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखिए, अब चूंकि बात तो यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है कि F1 पीढ़ी में लाल रंग के पुष्प क्यों आए, क्योंकि लाल रंग का जो जीन होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है किसकी अपेक्षा, स्मॉल आर की अपेक्षा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसी कारण से चूंकि लाल रंग का जो जीन होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है, इसी कारण से लाल रंग का जीन ही F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। तो मतलब यहाँ पे लक्षण क्या है कि प्रभावी लक्षण ही चूंकि दिखाई देंगे, तथा F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जो जीन होता है स्मॉल आर वह लाल रंग के जीन्स आर के साथ रहता है, लेकिन उससे मिश्रित नहीं होता, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी दिया है। तथा युग्मक बनते समय ये आपस में
पृथक पृथक हो जाते हैं, इसीलिए इस नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर के लिए जो हमने जीन लिया है वो है कैपिटल आर। इसका विपरीत लक्षण है व्हाइट फ्लावर, या मतलब सफेद पुष्प। सफेद पुष्पों के लिए यहाँ पे हमने जीन लिया है स्मॉल आर, और स्मॉल आर हमने दो क्यों लिया है, क्योंकि समयुग्मजी जीन लेना है। समयुग्मजी जीन में आपस में जीन कैसे होंगे, समान होंगे। किसी भी प्रकार से जीन जो है समयुग्मजी या होमोजाइगस में असमान नहीं हो सकते हैं। तो आपस में जब हम कोई लक्षण लेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो जीन होते हैं वो समयुग्मजी अवस्था में ही भाग लेते हैं। अब F1 पीढ़ी में देखिए यहाँ पे जो कैपिटल आर स्मॉल आर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि लाल पुष्प, मतलब F1 पीढ़ी ये जो हमको प्राप्त हुई है इसमें केवल लाल रंग के पुष्प दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो लाल रंग का जीन है वो ज्यादा प्रभावी है किसकी अपेक्षा, स्मॉल आर जीन की अपेक्षा। तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। तो F1 पीढ़ी में यहाँ पे लाल रंग के पुष्प दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम इसका चेकर बोर्ड है, यहाँ पे हमने चेकर बोर्ड के थ्रू समझा रखा है, लेकिन इसको हमने आपको स्वपरागण करा के भी दिखा दिया है। तो यहाँ पे आप चेकर बोर्ड के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे जब विषम युग्मजी लाल पुष्पों का हमने आपस में क्रॉस कराया, मतलब स्वपरागण कराया, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल आर है और इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर है। इनकी यदि हम क्रिया कराते हैं तो एक कैपिटल आर दो, यानी एक लक्षण जो है कैपिटल आर का खाली एक ही जीन यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लाल रंग के जीन हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो लाल रंग के लिए कारक या जीन या एलील होते हैं उनकी संख्या कितनी है, एक है। लेकिन यहाँ पे जो विषम युग्मजी लाल पुष्प है ना, उनके लिए कितने प्राप्त हो रहे हैं, तो दो प्राप्त हो रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि दो जो है विषम युग्मजी लाल पुष्प प्राप्त होते हैं। किसमें, तो ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है ना चेकर बोर्ड के थ्रू, ये तो F2 पीढ़ी ही कहलाती है। तो F2 पीढ़ी में फिर से आपको एक चीज और दिखाई दे रही है, स्मॉल आर, यानी यहाँ पे F2 पीढ़ी में पुनः से सफेद रंग के जीन भी प्राप्त हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये दर्शा रहे हैं कि सफेद रंग के जीन भी उपस्थित होते हैं, भले ही ये एक दूसरे से मिलते नहीं है। और युग्मक का जैसे ही निर्माण हो रहा है तो ये आपस में अलग अलग हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे सफेद रंग के जीन जो होते हैं ये भी अलग हो जाते हैं। एक चीज और आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेती है कि इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको बताना है। तो हमेशा याद रखिए, जैसे जीनोटाइप लक्षण की यदि हम बात करते हैं तो जो कैपिटल यहाँ पे आपको जैसे सबसे पहले तो हम फिनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्ररूपी। तो फिनोटाइप रेशियो की यदि हम बात करते हैं, मतलब जो लक्षण प्ररूप अनुपात होता है वो कितना प्राप्त होता है किसी भी पृथक्करण के नियम में। तो देखिए प्योर रेड की यदि हम बात करते हैं, मतलब जो शुद्ध लाल रंग के पौधे में जो शुद्ध लाल रंग के जो पुष्प प्राप्त हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 25% है। और इसके अलावा जो हाइब्रिड रेड है, मतलब इसको हम कहते हैं हिंदी में संकरण लाल। तो यहाँ पे लाल रंग के चूंकि पुष्प तो प्राप्त हो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से लाल नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड रेड कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि संकर लाल पौधे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जीन समयुग्मजी तो है नहीं, तो कैपिटल आर के साथ में यहाँ पे तो स्मॉल आर भी है, इसलिए इसको हम संकर लाल पौधे कहते हैं या संकर लाल पुष्प कहेंगे। उसी के अलावा एक और यहाँ पे लक्षण प्राप्त हो रहा है, प्योर व्हाइट, मतलब शुद्ध सफेद रंग के पुष्प भी प्राप्त हो रहे हैं। तो अब यदि ओवरऑल देखें यहाँ पे तो एक आपको दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है आपको सफेद रंग तो चूंकि यहाँ पे सफेद रंग के जीन एक ही दिखाई दे रहे हैं। फिर हाइब्रिड रेड की संख्या कितनी है, 1 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और उसी प्रकार यदि हम प्योर रेड की देखें तो इनकी संख्या भी कितनी है, 1। तो यदि आपसे पूछता है कि पृथक्करण के नियम में फिनोटाइप तो जीनोटाइप यदि लक्षण आपसे पूछे तो जीनोटाइप के लिए तो यहाँ पे आपको देखना है कि मुख्य रूप से जीनोटाइप अनुपात कितना प्राप्त होता है, 1:2:1। तो ये आपको याद रखना है, जीनोटाइप रेशियो होता है। और फिनोटाइप रेशियो जो है वो कितना प्राप्त होगा, 3:1। मतलब यहाँ पे जो लाल रंग के पुष्प हैं तो उनकी संख्या है 3 और जो व्हाइट रंग के पुष्प हैं उनकी संख्या कितनी है, 1। उनके लिए जीन भले ही 2 हैं लेकिन उनकी संख्या कितनी है, 1। तो उनका अनुपात कितना है, 1। तो इस प्रकार से आप जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी और इसका जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बचा इसको हम अलग से अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।